हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। 22-26 सेशन के लिए यह वीडियो बेहद जरूरी है। आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी बच्चे जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीएम की यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, भाई ये आपके पास लास्ट मौका है। अगर आपने इस बार अपना पेपर नहीं क्लियर किया ना, तो शायद यूनिवर्सिटी वाला आपका पेपर फिर से कंडक्ट ना करवाए। अब आपके लिए करो या मरो वाली स्थिति है। अब बोले सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई पूरा सेशन अगर आप लास्ट देखोगे, आपके पूरे डाउट्स जो रहेंगे। क्या बताना चाह रहा हूं, क्योंकि एक अपडेट आया हुआ है। जैसा कि आपको बता रहा हूं अपडेट क्या है। विनोद बिहारी मत्तुकुलंचर यूनिवर्सिटी में आप तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ही झारखंड में एक और यूनिवर्सिटी, इसका नाम है हजारीबाग यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग वीवी यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी नाम से जानते हैं। उस यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में सेमेस्टर 1 22-26 का कह दिया गया था कि शायद उनका ये पेपर अंतिम हो सकता है, क्योंकि 22-26 सेशन भाई 25 में पहुंच चुके हो। 3 साल का डिफरेंस हो चुका है। अब यूनिवर्सिटी वाला क्या सेमेस्टर का पेपर ही लेता रह जाएगा अगर बच्चा पेपर क्लियर नहीं करता तो? आप खुद सोचो। तो उस यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में तो चलिए बोल दिया गया कि शायद अंतिम बार हो सकता है। अगर हमारा यूनिवर्सिटी जो बेसिकली विनोद बिहारी मत्तुकुलंचर यूनिवर्सिटी, वो सेमेस्टर 1 22-26 का पेपर अगर इस बार लास्ट कर दिया जाएगा ना, तब तो फिर आपका गया ग्रेजुएशन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है 22-26 सेशन के, उनका अभी सेमेस्टर 5 का भी पेपर हुआ। सेमेस्टर 6 दे देंगे तो आपसे बच्चों ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन किसी ना किसी सेमेस्टर का बैक लगा हुआ है, तो खुद सोचिए यूनिवर्सिटी बाकी सेमेस्टर का पेपर कैसे कंडक्ट करेगा। भविष्य में हो सकता है कि 23-27 सेशन, 24-28 सेशन और 22-26 सेशन, इनका सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 ये साथ में सीरियली चले, क्योंकि ये सभी सेशन का सिलेबस सेम है, तो प्रोबेबली है कि ये सब चल सकता है। लेकिन अगर आपका सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 क्लियर ही नहीं है तो कैसे हो सकता है, क्योंकि आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के समय मेजर था, आईआरसी था, आईबीसी था, कॉमन कोर्सेज 1, 2, 3 इस प्रकार से पेपर थे, जो कि अभी ये सारे के सारे पेपर का नाम बदल चुका है, सिलेबस बदल चुका है, और वो सारे के सारे सिलेबस भी हट चुके हैं। यूनिवर्सिटी वाला इससे पहले सेमेस्टर का पेपर लिया था, उस पेपर में बहुत सारे बच्चों ने अपना पास आउट क्लियर कर लिया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी जिनका सेमेस्टर में फिर से बैक लग गया। अगर वो फिर से क्लियर नहीं होगा तो भाई बताओ कैसे चलेगा। बोले सर इसमें बच्चों की क्या गलती। भाई मैं मानता हूं कि बच्चे भी क्या करते हैं, ग्रेजुएशन को मजाक में समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि चोरी करके जाएंगे, चोरी करके गेस्ट पेपर लेके जाएंगे या मोबाइल लेके जाएंगे, पास होंगे। भाई आप ऐसे पास तो हो जाओगे, नो डाउट नहीं पास होगे, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में जो बच्चा चोरी करके लिखता है वो टॉप करता है, जो बच्चा मेहनत से लिखता है उसे परसेंटेज या नंबर पर कुछ नहीं मिलता। ये मेरा खुद का आत्मावलोकन है, मैंने देखा हुआ ये सब चीज। तो आप पास तो हो जाओगे, लेकिन जीवन के इस जो हमारा चक्र चल रहा है उसमें आप पास नहीं हो सकते। ठीक है, आपको लगता है भाई चोरी करना चाहो कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपकी इच्छा, क्योंकि मैं आपको समझा सकता हूँ ये गलत चीज है। अब आपको मानना ना मानना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सेमेस्टर 1 इस बार जो 22-26 का फिर से फॉर्म फिलअप चल रहा है, जिसका डेट बढ़ चुका है, इस बार फॉर्म फिलअप करना है। और सेमेस्टर 1 का इस बार पेपर देखिए, अभी 23, अभी जान लीजिए आपको पेपर के लिए, क्योंकि आप सही बच्चों का अभी 22-26 का पेपर चल रहा है, 18 तारीख से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, और ये पेपर आपका जैसे खत्म होगा उसके बाद यूनिवर्सिटी वाला 24-28 सेशन, 23-27 सेशन, और आप सही बच्चों का सेमेस्टर 1 जो 22-26 के पढ़ रहे हैं उनका पेपर कंडक्ट होगा। लेकिन सेमेस्टर 1 22-26 का जो सेशन होगा उसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका सिलेबस उनका सिलेबस अलग है। वरना फिर से क्या होगा पता है, उनका क्वेश्चन पेपर अगर आपको मिल गया तो भाई कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनके टाइम पे मेजर, माइनर, एमडीसी आपके टाइम पे था थोड़ी। आप खुद बताओ आपके टाइम पे ये था नहीं था। इसलिए आपका एग्जामिनेशन हो सकता है कि मई में हो सकता है, या लास्ट ऑफ अप्रैल में आपका पेपर कंडक्ट हो। लेकिन अभी भी आपके पास सेमेस्टर 1 22-26 के लिए अभी आप लोग जो सेमेस्टर 2 में जिनका बैक लगा हुआ है उस पेपर को तो पहले देख के क्लियर करना है कि सेमेस्टर 2 में जिनका बैक लगा हुआ है, अगर जिस भी पेपर में बैक लगा हो, चाहे आपका मेजर में था, आईआरसी में था, जो भी पेपर में बैक लगा हुआ है, सबसे पहले जान लीजिए आपके टाइम में क्या होता था, मेजर में और आईआरसी में शायद नहीं होता, याद नहीं आता रहा। अगर आईआरसी में इंटरनल होता था, अपने कॉलेज के टीचर से पहले बात कर लीजिएगा कि सर अगर हमारा मेजर और आईआरसी में अगर हम लोग एक्सटर्नल, बेसिकली हमारा इंटरनल पास है और एक्सटर्नल में अगर हम बेसिकली फेल आया था, जिस वजह से आपने पेपर दिया, तो सर हमारा इंटरनल मार्क्स आप याद से यूनिवर्सिटी भेज दीजिएगा, वरना यूनिवर्सिटी वाला आपका रिजल्ट में अपसेट कर देगा। क्यों? आपने इंटरनल नहीं दिया बोलेगा। तो भाई इंटरनल आपका कॉलेज के हाथों में रहता है, कॉलेज वाले से बात कर लीजिएगा कि सर ये सारे के सारे जो मार्क्स है वो यूनिवर्सिटी भेज दीजिएगा, वरना हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपसे बच्चे सेमेस्टर 1 22-26 के अपना फॉर्म फिलअप क्लियर करके यहाँ पर निकल जाइए, फॉर्म फिलअप के साथ लग जाइए पढ़ाई में। और सेमेस्टर 2 में जिनका भी अभी आप ही के सेशन में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका बैक लगा हुआ है, तो जितना हो सके आप सही बच्चों को हमारे चैनल के द्वारा देखिए पढ़ा दिया गया था। कल या परसों शायद हमने एक वीडियो डाला था, इसमें बताया था कैसे पढ़ना है, क्योंकि हमने आईबीसी भी पहले पढ़ाया हुआ है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन भी पढ़ाया हुआ है, ग्लोबल सिटीजनशिप पढ़ाया हुआ है, हेल्थ वेलनेस, सभी के सभी चीज तो हमने पढ़ाया हुआ है, जिसका प्लेलिस्ट तक बना हुआ, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ पढ़ाया हुआ है। बाकी आपके पास अपना क्वेश्चन पेपर है, निकालो पढ़ो, क्योंकि सिलेबस अब वेबसाइट पे आपका अवेलेबल नहीं है। आपके सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ोगे ना, दूसरे जो सेशन में सिलेबस है वो अपडेटेड सिलेबस है, वो सिलेबस है ही नहीं आपके टाइम पे, तो आप उससे कैसे पढ़ाई करो खुद बताओ ना। इसलिए अपने सेशन का सिलेबस को फॉलो करो, तो वो ज्यादा क्लियर रहेगा, आपसे जो सही रहेगा। और अगर आपने सेमेस्टर 1 दिया तो आपको खुद अनुभव हो गया कि कहां से क्वेश्चन आपके पास आ रहा है।
तो इस वीडियो को फिलहाल यही समाप्त करेंगे। जितना उसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर अपना 1 साल या फिर अपना ग्रेजुएशन बचाना है तो आपके पास शायद ये आखिरी मौका है। तो शेयर करें अपने जिन भी दोस्तों के साथ जिनका भी बैक लगा हुआ है, ताकि सभी के पास ये खबर पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।